आम चुनाव के ऐलान के बाद से अब जो राजनीतिक बिसात है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो बिछाई जाने लगी है। इस वक्त पे मौजूद हूँ कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय पर और आपको सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय का नज़ारा दिखाते हैं। ये कांग्रेस मुख्यालय का प्रांगण है। यहाँ देख सकते हैं आप जो तमाम अलग अलग लोग जो अलग अलग जगहों से आए हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, अपनी अपनी टोली बनाकर यहाँ मैदान में बैठे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने अपने इलाकों से आए हैं टिकट की मांग करने। और आज कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में आज तीसरी लिस्ट जो कांग्रेस की आने वाली है उस पर नामों का जो है फैसला होना है। 2 दिन ये बैठक चलेगी और इसी के बीच एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है पॉलिटिक्स में कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सदस्य होते हैं, वो अपने लिए टिकट की मांग करने दिल्ली मुख्यालय पहुंचते हैं। तो जो अभी आपने फ्रेम में लोगों को देखा, ये वही लोग हैं जो अपने नेता के लिए अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं और अपने पार्टी के नेताओं से टिकट की मांग कर रहे हैं। और किसी भी राजनेता के लिए ये काफ़ी क्रूशल वक्त होता है, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद यही वो मौका होता है जब राजनीतिक फसल काटने का मौका होता है और अपने लिए टिकट की दावेदारी पेश करनी होती है। और यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो उसके बाद फिर एक जंग शुरू होती है। लेकिन लोकसभा की जंग से पहले पार्टी के अंदर अपने लिए टिकट मांगना भी अपने आप में एक जंग है। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर एक टोली है। सर बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद शर्मा है जी। वैसे नाम बताते नहीं है, ईडी का डर लगता है। नहीं बताएं सर, फिर भी। हाँ, नहीं बता दिया हमने। हाँ। हरियाणा से हैं, करनाल से। करनाल से हैं। हाँ जी। आपके यहाँ तो अभी काफ़ी उठापटक रही। हाँ, उठापटक है। नई सरकार बन गई। जेजेपी का गठबंधन हुआ करता था बीजेपी से, वो टूट गया। इस सब के बीच कांग्रेस कहाँ खड़ी है करनाल और हरियाणा में? कांग्रेस अपने उसमें खड़ी है और पूरी तैयार है। और खट्टर साहब ने जो करनाल वालों के साथ धोखा किया है एट ए टाइम बीच में छोड़ने का, उसका बदला करनाल वाले लेंगे। हाँ, एक कहा जा रहा है कि हरियाणा में जाट वोट जो है वो कांग्रेस का कोर वोटर है और बीजेपी ने जानबूझ के किया, क्योंकि जेजेपी है उसका कोर वोटर भी जाट वोट है। तो जाट वोटों को बांटने के लिए उन्होंने एक तरह से जेजेपी के साथ छोड़ दिया कि जेजेपी कांग्रेस दोनों लड़ जाएं और वोट बांट लें। नहीं, वो लोग गेम खेलते हैं, उसकी गेम हम समझ चुके हैं। हम उनकी पिच पे जाके नहीं खेलेंगे। अब वो जो उन्होंने 4.5 साल दुष्यंत जी के साथ जो गठबंधन रखा और वो मौके पे तोड़ा, उन्होंने सोचा कि शायद इसी बात पे हम लोग दोबारा आ जाएंगे। वो पब्लिक जनता समझ चुकी है और जो उन्होंने लूटना था हरियाणा को, वो लूट चुके हैं। अच्छा। और आज के टाइम में जो जनता है वो उसकी बातें समझ चुकी है। जिस वजह से उन लोगों को ये ठोकर लगी और ठोकर लगने पे वो बैकवर्ड की तरफ आने लगे। अच्छा। राहुल जी ने जब बैकवर्ड की बातें करने लगी तो वो बैकवर्ड की पिच पे जाने लगे। इस वजह से खट्टर साहब ने रिज़ाइन दिया और वहाँ से विधायक का भी चुनाव होगा और लोकसभा का भी चुनाव होगा। और तो अब लोकसभा चुनाव की जो एक तरह से गेमिंग है वो शुरू हो गई है। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। आपको समझना होगा कि ये जो पूरी लोकसभा चुनाव की रणनीति है, लड़ाई है और पूरा चुनाव है, वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव के पहले एक चुनाव होता है जो टिकट पाने की लड़ाई होती है। सर आपका बताइए, नाम कहाँ से आए हैं और कितने साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम तो बाप दादा के ज़माने से कांग्रेस ही हैं जी। आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र मेवाती है। हाँ। और अम्बाला लोकसभा नंबर 1 से मैंने अपनी अर्जी लगाई है। अच्छा। और देखते हैं हाईकमान क्या फैसला करता है। क्या उम्मीद है? एक बार जैसे आम लोगों को समझाने के लिए बताइए कि जब आपने कई सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी होगी कार्यकर्ता के तौर पर, अब जब टिकट मांगने की बारी आती है और टिकट मिलने की, तो क्या तैयारी करनी होती है? ये तैयारी क्या है, देखो हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है इसमें। ये जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं, हाईकमान के लीडरशिप है, उसको लेकर के हम प्रचार में उतरेंगे। और जिस हिसाब से देश में आज अराजकता का माहौल है, भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आज ना तो रोज़गार मिल रहा है, अब रोज़गार नहीं मिल रहा तो अराजकता फैलेगी। तो सब लोग 36 बिरादरी कांग्रेस की तरफ मुँह उठा करके देख रही है कि कांग्रेस आए और जो पहले खुशहाल दिन थे कांग्रेस के ज़माने के, वो फिर से लौट सके। सर ये तो हो गई बात, जब आप जनता के बीच जाएंगे, मुद्दे उठाएंगे। ये तो बड़ी लड़ाई लोकसभा के दौरान, पूरे चुनाव के दौरान आप लड़ेंगे। मैं बात करना चाहूँ उस लड़ाई की
जहाँ पर एक टिकट पाने के लिए आम कार्यकर्ता का संघर्ष होता है, पार्टी को बनाना होता है, उस चैलेंज में किस तरह की मतलब उसमें किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं पार्टी के अंदर, इस तरह की बातें अगर आप नहीं, देखो चुनौती कोई नहीं होती, हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और कार्यकर्ता आज मौका दिया, पार्टी ने इनवाइट किया है कि आप आम कार्यकर्ता आओ और लोकसभा की तैयारी में लगो, उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगी और उसको जिताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में टिकट किन आधार पर दिया जाता है? जो काम करेगा, लॉयल होगा, संगठन के प्रति, जनता के प्रति होगा, देश के प्रति वफादार होगा, जाहिर सी बात उसको टिकट मिलेगा। आधार पर जी टिकट बांटा जाता है। हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है हरियाणा में? हरियाणा 100% में पूरे देश में उम्मीद है। अब आज आप देख लीजिए, मेरे ख्याल जब से देश आज़ाद हुआ सबसे बड़ा घोटाला किया है, और ज़बरदस्ती एक कहावत है ना, गन पॉइंट पे आप उगाही कर रहे हो। आप हमें अगर बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं दोगे तो आपको ईडी लगा देंगे, या ईडी लगा दी तो आपसे बचने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, देखो क्या होता है। अभी तक क्या उम्मीद लग रही है आपके टिकट की? अभी कुछ बातचीत बढ़ी? नहीं, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है, मुझे हाईकमान पे भरोसा है, और जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे हम वहाँ जान लड़ा देंगे उस सीट को निकालने के लिए। भले आपको बनाए या ना बनाए, भले बनाए या ना बनाए, हमारा प्रयास है, जिसको भी पार्टी हाईकमान टिकट देगा हम उसके साथ लगेंगे। सर, आप करनाल से हैं, आप भी अपने लिए टिकट मांगने आए? हाँ, हमने टिकट अप्लाई कर रखा है जी। हाँ। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है, जो हमारे पहले कैंडिडेट थे, जो हमारे कांग्रेस के थे, वो रोहतक से चले गए तो वो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे। अब वो वहाँ से छोड़ चुके हैं। जब छोड़ चुके हैं, जिसने काम नहीं किया हमारे लिए तो हमारे इलाके को छोड़ के चला गया। हम अपने इलाके के हक के लिए और अपनी जनता की भलाई के लिए जो शुद्ध काम हमारे होने चाहिए। एक नेहरू जी के टाइम में एनडीआरआई बनी थी हमारे करनाल में, उसके बाद 10 साल हमारे चीफ मिनिस्टर रहे खट्टर साहब। मेरे को नहीं लगता कि एक भी कोई फैक्ट्री कोई ढंग की लगी होगी, सिवाय लड़ाई झड़ाई के और 15-15 दिन इंटरनेट बंद करने के, और हमारे करनाल में और कंटेनरों से किले बनाने के, किलेबाड़ी के, और रोज़ जिंदाबाद मुर्दाबाद वहाँ दफ्तर में होते हैं। और जो ये लोग अपने ऑब्जर्वर बनाते हैं, जो अपने चेयरमैन बनाते हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं खट्टर साहब के, वो लोग सब बाहर के बनाए, उन्होंने हरियाणा का कोई नहीं बनाया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 10 साल से करीब हरियाणा की सत्ता से बेदखल है कांग्रेस। कार्यकर्ता के तौर पर ये आप लोगों के लिए एक संघर्ष की घड़ी है कि जब सत्ता नहीं है तब भी पार्टी के लिए खड़े रहे। हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और सड़क के ऊपर जब तक हम खड़े हैं तब तक हमारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है। हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ जब टिकट मांगने की बारी आती है, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? वो प्रतिक्रिया ये है, लोगों ने अप्लाई किया है, कांग्रेस पार्टी ने पीसीसी से मांगा है, और उसके बाद हमारी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और स्टैंडिंग कमेटी में और चेयरमैन साहब बैठ के डिसाइड करेंगे, और जिसकी लॉयल्टी होगी और जिसकी कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से उसको टिकट दिया जाएगा। ये है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अच्छा लगा आपके अनुभवों को समझ के। तो इस तरह से जैसे ये हरियाणा से यहाँ आए हैं अपनी टिकट की दावेदारी पेश करने, ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं अपने टिकट की दावेदारी को लेकर, और यही मौका होता है कि अपनी सारी राजनीतिक मेहनत के फल के रूप में टिकट पाने की कोशिश की जाए और टिकट लेने के लिए दावेदारी दिल्ली आकर पेश की जाए। और यहाँ कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश। मैडम, आप कहाँ से आई हैं बताइए? फरीदाबाद से, हरियाणा से आए हैं यहाँ आप भी अपनी टिकट की दावेदारी करने आई हैं अभी, या किसी और के लिए? मैं किसी और के दावेदारी आई हूँ और मिलने भी आई हूँ, और युवाओं को मौका मिले। एक ये बात भी रखनी आई कि हरियाणा में अब तक जितने बीजेपी युवाओं को मौका दे रही है, तो कांग्रेस भी युवाओं को मौका दे। और आने वाली सरकारें जो है, जो अब तक चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, रोजगार बेरोजगारी चल रही है। आपको लगता है बीजेपी ज़्यादा युवाओं को मौका दे रही है, कांग्रेस नहीं दे रही है? मतलब अभी तक तो बीजेपी ने मौका दिया है युवाओं को, तो हम चाहेंगे कांग्रेस भी बीजेपी की तरह नए मुद्दों को और नई टेक्निकल जो योजनाएं आ रही है उन्हें लेके आए। पुराने मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जुड़े रहें। कितने साल से आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे। 15 साल से आप लगातार पार्टी में कार्यकर्ता हैं, आपने मेहनत की होगी। ये और मौका होता है जब कोई चुनाव आता है, तब अपने लिए टिकट मांगने का, एक दावेदारी पेश करने का मौका होता है, सालों की मेहनत। आपको लगता होगा कि पार्टी आपकी मेहनत का सम्मान करे, तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी मेहनत का सम्मान करती है? बिल्कुल करती है। कैसे भाई, क्यों नहीं करती? ज़मीन से उतरे हुए लोगों को अब जब ज़मीन पर उतारी है, अब 10 साल में बीजेपी को देखा है आपने,
10 साल में बीजेपी देखने के बाद अब टाइम पे तो आप जब टिकट जरूरत हो तो ज़मीन से भी उठ कर लोगों को, और टिकट मिलने के अब जीतने के बाद उसके बाद क्या है, अभी देख रही हो, अब मिलने के लिए भी टाइम लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। काम कितने हुए लोगों को, हाँ। जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं, उनका काम कितना हुआ है। और कुछ जितने मुद्दों को लेके आए थे, क्या वो मुद्दे सारे उन्होंने भुनाए हैं? स्मार्ट सिटी का नाम लिया, स्मार्ट सिटी बनी है, किस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बनी है? सरकारी महकमे सारे बेच दिए हैं, उनकी की लिस्ट है। ये तो मैडम वो मुद्दे हैं जो आप जनता के सामने लेके जाएंगी, जनता उसको चुनाव के दौरान सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन लोकसभा की मेन लड़ाई से पहले एक लड़ाई होती है टिकट लेने की लड़ाई। तो आम लोगों को समझने के लिए बताइए कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाता है, कि लड़ाई में लड़ने के लिए भी एक लड़ाई लड़नी है, वो कैसे लड़ी जाती है। अच्छा, आप जाना चाहें तो ठीक है, आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तम नगर विधानसभा, जिला नजफगढ़ से आए हैं। अब बताइए कि आप भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कितने साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? मेरी मदर 1992 से कांग्रेस में है, और मेरी मदर के साथ ही जो है मुझे भी आज 18-20 साल हो गए हैं कांग्रेस के अंदर। आप भी टिकट मांगने आए? नहीं, मैं टिकट मांगने नहीं आया हूँ। अच्छा। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस का, और ऐसे मुश्किल समय में कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। तो मेरा प्रयास है कि भाई कांग्रेस के जो भी लीडर टिकट मांग रहे हैं उनके साथ लगा हुआ हूँ, उन्हीं के लिए मैं इधर आया। एक लंबे अरसे से आप कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी में कार्यकर्ता, लॉयल कार्यकर्ताओं की आजकल कमी होती जा रही है। क्या लगता है आपको कि एक कार्यकर्ता जब अपने लिए सालों साल मेहनत करता है, जब टिकट मांगने की बारी आती है, तो जब टिकट मांगने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ों को करना होता है जिससे कि पार्टी आपके काम को समझे और आपको टिकट से नवाजे? देखो, अब आप भी समझ रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी की 250 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7। अब दावेदार इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ ये सत्य है कि ज़मीन पर जब तक कोई भी पार्टी हुई, अब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि 6 लोकसभा सांसदों की टिकटें काट दी, क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं थे 10 साल। ना 10 साल उन्होंने कोई काम किया। मैं कांग्रेस से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए जो लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। अब जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी थे, उन्होंने चुन के पूरी दिल्ली से एक आदमी उन लोगों को टिकट दिया, उन लोगों को आगे बढ़ाया जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए जी जान लगाई है, खून पसीना एक किया। तो मेरा तो आग्रह है, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर मुझे कोई सुन पाए, तो मेरा कहना है, मैं 20 साल से मैं भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं टिकट का कोई दावेदार नहीं हूँ। मेरी मदर चुनाव भी लड़ी हैं, दिल्ली की सबसे बड़ी सीट है, नवादा सीट है, मेरी मदर चुनाव लड़ी है। मैं अपने लिए टिकट तो नहीं, लेकिन मैं पार्टी के प्रति मेरा ये है कि पार्टी की जो है पीछे ना जाए, इसको आगे बढ़ाएं, और आगे तभी बढ़ेगी जब उन कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। शुक्रिया जी। बताइए सर, आपका क्या नाम है? कहाँ? मेरा नाम सुनील भारती एडवोकेट है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, यूपी से आए हैं। तो बताइए, यूपी में कांग्रेस की स्थिति तो बड़ी पतली है, लेकिन फिर भी काफ़ी सीटें मिल गई हैं गठबंधन में, क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद है आपकी बार फाइट है। किसको टिकट मिलेगा गाजियाबाद से? गाजियाबाद से बॉबी अन्ना है, हमारे काशीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। ये वहाँ के प्रत्याशी हैं। अच्छा। और इनके साथ मुस्लिम, दलित समीकरण और युवा मिलके इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक संगठन भी है हमारा, उसमें भी काम करते हैं। हाँ। वो हमारा निजी संगठन है, और कांग्रेस के हम 10 साल से पुराने। टिकट की दावेदारी पेश करने के लिए जो आप ये लेकर आए हैं, इसमें क्या क्या होता है? तो नाम है बॉबी अन्ना, तो ये एक तरह से आपका सीवी है, अब अपना पोर्टफोलियो तैयार करके लाए हैं। देखिए, तो इसमें एक तरह से आपका नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, ये एज है। अब जैसे इन्होंने मेंशन किया है गाजियाबाद में वोटों का समीकरण, 8 लाख मुस्लिम, 7 लाख जाटा और 60,000 वाल्मीकि, 45,000 कोरी, 30,000 खटीक, 80,000 बनिया, 30,000 नाई, 40,000 कुम्हार, 90,000 त्यागी, 2,500 ब्राह्मण, 1.5 लाख राजपूत, 90,000 जाट, 80,000 गुर्जर, पाल, यादव, और कुल मिला के इस तरह से आपने कहा 1.5 लाख के अदर जाति हैं। SC/ST और मुस्लिम वोटों का समीकरण देखते हुए जाटव प्रत्याशी, जाटव समाज को गाजियाबाद का लोकसभा, तो आपने पार्टी के सामने एक तरह से मांग रखी कि ये जो समीकरण ये है, आप हमारे उम्मीदवार को टिकट देंगे तो जीत सकते हैं। यही समीकरण है, और यही समीकरण वहाँ से सीट निकाल सकती है। तो इस तरह का पोर्टफोलियो बना के पार्टी को देना होता है, रिवायत है। हाँ जी, है ना? हाँ, अपना बायोडाटा देना। हाँ, चलिए, शुभकामनाएं आपको, उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने देखा, चुनाव के अपने अपने रंग होते हैं,
जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी तरह से तैयारी करके पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं। कांग्रेस का मुख्यालय है, अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आए हैं अपनी टिकट की दावेदारी पेश करने, और हर किसी को उम्मीद है कि वो अपने समर्थक के लिए यहाँ से टिकट लेकर जाए और 2024 के लोकसभा के रण के लिए टिकट मिलने के बाद अपनी पार्टी को जिताने का काम करे। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, NDTV इंडिया के लिए।